अस्सलाम। इस वीडियो के अंदर जो है हम टेस्ट 17 से स्टार्ट करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टेस्ट है। इसके अंदर हम सबसे पहले फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट फिजिक्स का क्वेश्चन हमारे पास, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेशन बॉडी चेंजेस फ्रॉम ए नॉट टू 4 ए नॉट इन 4 सेकेंड, द टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज। तो आपको जो पता है कि जब टॉर्क होता है वो इक्वल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम के, और क्योंकि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो चेंज क्या करता है ए नॉट को 4 ए नॉट में 4 सेकंड के अंदर, जो टॉर्क किसके इक्वल होगा 4 ए नॉट माइनस ए नॉट अपॉन 4, यानी कि 3 ए नॉट के बराबर। आंसर हमारे पास क्या हो जाना चाहिए 3 ए नॉट, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ टॉर्क ऑफ 100 न्यूटन मीटर एक्टिंग ऑन अ व्हील एट रेस्ट रोटेट इट टू रेडियन इज 10 सेकेंड, द एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ व्हील इन रेडियन माइनस 2 तो हमें पता है कि जो इक्वेशन जो टॉर्क होती है किसके जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टॉर्क आई के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और जो हमारे पास एंगुलर एक्सीलरेशन होती है उसके जो इक्वल है। और क्योंकि जो व्हील होता है वो स्टार्ट होता है रेस्ट से, और वो क्या होता है वो इक्वेशन उसकी क्या होनी चाहिए, यानी कि जो थीटा होनी चाहिए वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और टाइम के इक्वल होनी चाहिए, और इस तरह हमारे पास 4 के इक्वल हो जाएगा, थीटा 4 के बराबर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अब बकेट containing water is tied to one end of a rope of length 2.5 meter and rotated about the other end in a vertical circle. What should be the minimum velocity of bucket at the highest point so that the water in the bucket will not spill? तो जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वर्टिकल सर्कल का वो क्या होता है, जो बकेट होता है वो एसेंशियली एक वेटलेस चीज होती है, और वाटर जो होती है वो अगर स्पिल भी नहीं होने देता। और बकेट की जो मिनिमम वेलोसिटी होती है वो किसके बराबर होती है, रूट आर जी के बराबर, जिसके ना आर जो होता है वो रेडियस होता है, और सर्कल रेडियस ऑफ सर्कल होता है, और जी जो होता है वो एक्सीलरेशन होता है जो कि ग्रेविटी की वजह से होता है। तो हमने फॉर्मूला कौन सा लगाया है, रूट आर जी। इस तरह हमारे पास आंसर क्या निकला, आंसर हमारे पास निकला 4 मीटर सेकेंड इनवर्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल ऑन टिप ऑफ अ फैन ब्लेड ऑफ लेंथ 0.30 मीटर रोटेशन एट 1200 रेवोल्यूशन पर मिनट। तो हमें पता है इक्वेशन हमारे पास क्या लिखनी चाहिए, ए इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर, और जो है इसके अंदर सेंटीपिटल एक्सीलरेशन होती है, वेलोसिटी होती है, और आर जो होती है वो हमारे पास रेडियस होती है। अब हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है रोटेशन स्पीड को रेवोल्यूशन पर मिनट के अंदर, और रेडियन पर सेकंड के अंदर करना है, रेवोल्यूशन पर मिनट को रेडियन पर सेकंड में करना है। किसके जरिए, ए इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, जो कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4737.6, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, एंगुलर स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इंक्रीजेस फ्रॉम 2 रेडियन 2 रेडियन 4 रेडियन अक्रॉस टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट पोजिशन, विच एंगुलर एक्सीलरेशन होगी। तो पाई से रेडियन -2 होनी चाहिए जब हम इसको ऐड करेंगे, और क्योंकि वो क्या है एक एंगुलर एक्सीलरेशन में, तो हमारे पास पाई आना चाहिए। अभी हमने जब सिंपली ऐड किया इसको, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी, पाई रेडियन -2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रेडियन इज अ यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट व्हिच कैन आल्सो बी मेजर्ड इन डिग्रीज, हाउ मेनी रेडियंस आर इक्वल टू 1 डिग्री। तो 1 डिग्री के बराबर कितने रेडियन होते हैं, 1 डिग्री के बराबर होते हैं पाई 180, यानी कि ऑप्शन ऑप्शन हमारे पास सी करेक्ट हो जाएगा, पाई अपॉन पाई 180। ये इसका ना गलत है, ये इस तरह होगा पाई 180, सॉरी पाई 180, हम डायरेक्ट 180 लिख देंगे, मतलब इसको डिवाइड नहीं करेंगे, हम सिंपली पाई 180 लिख देंगे। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, इफ आ रोटेशन बॉडी इज मूविंग काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विल बी। तो जो अब हम कन्वेंशन कर रहे हैं, यानी कि डायरेक्शन जो एंगुलर वेलोसिटी है वो किसकी है, अलोंग है एक्सिस ऑफ रोटेशन के, और उसका डायरेक्शन क्या है, वो कर्ल फिंगर की तरफ है, यानी कि रिंग हैंड की तरफ। और जब थंब पॉइंट होता है उसका डायरेक्शन रोटेशन की तरफ होता है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा हमारे पास।
अलॉन्ग एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन भी वही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, द स्पीड ऑफ अ फ्लाई व्हील मेकिंग 120 रेवोल्यूशन पर मिनट इज। तो हमें पता है कि हम क्या कन्वर्ट करते हैं, हम कन्वर्ट करते हैं रोटेशन स्पीड को रेवोल्यूशन पर मिनट से रेडियन पर सेकंड में। तो हमारे पास आंसर आना चाहिए 2 पाई रेडियन सेकंड, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, वी कैन कन्वर्ट द रोटेशन स्पीड फ्रॉम रेवोल्यूशन पर मिनट टू रेडियन पर सेकंड। तो जो पॉजिटिव एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है रोटेशन की, वो क्या होती है, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पॉजिटिव एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। अब क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, एंगुलर एक्सीलरेशन इन 10 सेकंड्स आफ्टर एन इलेक्ट्रिक फैन इज टर्न ऑन, द फैन रोटेट्स एट 300 रेवोल्यूशन पर मिनट इज एवरेज। तो हमें पता है कि हमने क्या करना है, सिंपली हमने इक्वेशन लगानी है एंगुलर एक्सीलरेशन की, जो कि इक्वल होती है एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम के, और उसके बाद एंगुलर एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, और जो चेंजेस आ जाएगा वो क्या होता है, 3.14 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, द एंगुलर स्पीड इन रेडियन पर आवर फॉर डेली अर्थ इज। तो जो अर्थ होती है वो रोटेट किस एक्सिस में करती है, 24 आवर्स में पूरी रोटेट करती है, और वो कॉरिस्पॉन्ड क्या करती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को करती है, जो कि किसके इक्वल होता है, 2 पाई रेडियन के। तो आंसर भी हमारा होना चाहिए 2 पाई, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, द शाफ्ट ऑफ अ मोटर रोटेट्स एट अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ऑफ 360 रेवोल्यूशन पर मिनट, एंगल टर्न थ्रू। वीक, तो हमने क्या करना है, हमने कन्वर्ट करना है रोटेशन स्पीड को रेवोल्यूशन पर मिनट से रेडियन पर सेकंड में, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देना है टाइम से। तो उसके बाद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा, हमारे पास आंसर होगा ऑप्शन बी 6 पाई। हम इसको रिमूव कर देते हैं और 6 पाई को mark कर देते हैं। ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, बॉडी मूविंग अराउंड द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल कंप्लीट्स 2 रेवोल्यूशन इफ द रेडियस ऑफ सर्कुलर पार्ट इज r, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इज। तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है एक रेवोल्यूशन की, वो क्या होती है, 2 पाई रेडियन होती है, और इसकी जो 2 रेवोल्यूशन होंगे टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, 4 पाई रेडियन के बराबर, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल द एंगल बिटवीन इट्स वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी इज ऑलवेज। तो जो वेलोसिटी होती है बॉडी की, जो कि मूव कर रही है सिंगुलर टेंजेंशियल में इस सर्कल के, तो एंगुलर वेलोसिटी किसकी तरफ डायरेक्ट होती है, एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ, इसलिए जो एंगल होता है वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान तो हमेशा 90 डिग्री होता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 90 डिग्री। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है हमारे पास, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 4 मीटर, what will be its angular displacement if it moves 14 meter on the circular path। तो जो इक्वेशन हम यूज करते हैं वो क्या होती है, हमने हाल कर दिया। अब ये जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन रेडियस है क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, आर्क इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। अब जो हमने वैल्यू डाली वो क्या हो जाएगी, 14/4, तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 3.5 रेडियन। और उसके बाद जो है आंसर चॉइसेस, हमें पता है कि जो इक्वेशन होती है, यानी कि ये हमारा जो फॉर्मूला होता है, इसके अंदर एच जो होता है वो चेंज होता है आर्क लेंथ का, और जो ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है वो 14 मीटर मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, तो चेंज आर्क लेंथ क्या होती है, 14 मीटर, यानी कि 14/4 हमारे पास आ गया 3.5, ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारे पास बी 5। तो करके दोबारा मार्क कर देते हैं, ऑप्शन बी हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हम सिंपली से मार्क करते हैं, ऑप्शन बी हमारा आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, अ व्हील A wheel of radius 1 meter covers an angular displacement of 180 is linear displacement is। तो हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, एस इज इक्वल टू आर थीटा, जिसका एस क्या लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, आर रेडियस है और थीटा क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है।
और जब हम वैल्यूज ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू 1 पॉइंट, यानी कि पाई एम। हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, एस इज इक्वल टू आर थीटा, एस इज इक्वल टू फिर 1 जो है आर की वैल्यू और पाई जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। आंसर आ गया पाई एम, ऑप्शन डी हमारा आंसर। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, लीनियर वेलोसिटी ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 2 मीटर विद एंगुलर वेलोसिटी 8 रेडियन विल बी। तो जो इक्वेशन होती है बी इक्वल्स टू आर, आर और जो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो है आर की वैल्यू है 2 और एंगुलर वेलोसिटी की है 8, हमने मल्टीप्लाई किया, सिंपल सा आंसर आ गया हमारे पास 16 मीटर सेकेंड इनवर्स। हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया था, हमने सिंपल बी इज इक्वल्स टू आर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अबाउट द सेंटर अ सर्कल ऑफ रेडियस आर आर रिलेटेड बाय। तो ये किस तरह रिलेट करते हैं, जिस तरह आर वी होता है इसी तरह आर ये एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में आ गया, और क्या हो सकता है आर आर। इसलिए जो लीनियर वेलोसिटी v होती है वो किससे रिलेट करती है, एंगुलर वेलोसिटी से, और इक्वेशन v इज इक्वल टू आर ओमेगा के बराबर हो जाती है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, हम वो देख लेते हैं। द लेंथ ऑफ द सेकंड हैंड ऑफ अ वॉच इज 1 सेंटीमीटर, द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द टिप ऑफ द सेकंड हैंड इन सेंटीमीटर पर सेकंड इज। तो जो एंगुलर वेलोसिटी होती है सेकंड हैंड की वो क्या होती है, 2 पाई रेडियन पर मिनट, और हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं रेडियन पर सेकंड में, किस तरह, डिवाइड करके उसे 60 से। तो हमने सिंपली 2 पाई को डिवाइड किया 60 से, ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इज 3i plus 4j मीटर एंड इज एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा j plus 2k रेडियन पर सेकंड, देन इज लीनियर वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड। तो हम कौन से इक्वेशन लगाएंगे, v इक्वल टू r ओमेगा, जिसमें v क्या है हमारी लीनियर वेलोसिटी, r क्या है पोजीशन वेक्टर, और ओमेगा क्या है एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि 3i माइनस 6j प्लस 8k। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर यूनिफॉर्म मोशन द रिलेशन ऑफ AT इज इक्वल टू RA ऑफ एक्सीलरेशन होल्ड एक्सीलरेशन AT तक। तब जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, यानी कि जो एक्सीलरेशन उसके दो कंपोनेंट होते हैं, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन AT और क्या होता है रेडियल एक्सीलरेशन AR। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, बोथ एयर, यानी कि टेंजेंशियल और रेडियल एक्सीलरेशन दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, when a wheel 1 meter in diameter makes 30 revolution per minute in the linear speed of point is RIM in ms in meter per second inverse second is। तो किसके बराबर होता है, जो इक्वेशन होती है v इक्वल्स टू r ओमेगा, उसमें v लीनियर वेलोसिटी, r रेडियस और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि आंसर हो गया हमारा 2 पर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारे पास, अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल एंड सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन आर। तो जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है उसके अंदर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0 होती है और सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन v स्क्वायर अपॉन r होती है, यानी कि u इज इक्वल 0 v 2 अपॉन। आंसर हमारा क्या आ गया, आंसर हमारा आ गया ऑप्शन, इसको रख कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वर्क ड्यू टू सेंट्रिपिटल फोर्स और सर्कुलर मोशन विल बी। तो जो सेंट्रिपिटल फोर्स होती है वो डायरेक्ट किसकी तरफ होती है, सर्कल की तरफ, और जो डिस्प्लेसमेंट होती है टेंजेंशियल होती है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट होगा हमारे पास, यानी कि 0। अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 500 किलोग्राम कार टेक्स अराउंड टर्न ऑफ रेडियस 50 मीटर एंड द वेलोसिटी 36 किलोमीटर आर द सेंटीमीटर फोर्स इज।
ए स्क्वायर ए सी इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन आर होता है। तो हम सिंपली जो है बी स्क्वायर को डिवाइड कर देंगे आर से। बी स्क्वायर क्या है हमारे पास 36, उसको डिवाइड कर देंगे 50 से। तो इसके अंदर हम ये फॉर्मूले लगाएंगे एफ सी इक्वल्स टू एम मल्टीप्लाई बाई बी स्क्वायर। अब जो है हम वैल्यूज डालेंगे, यानी कि 500 एफ इज इक्वल्स टू 500, फिर मल्टीप्लाई बाय 10 स्क्वायर, फिर डिवाइड कर देंगे 50 से। आंसर क्या आ जाएगा 750 न्यूटन। अब हम जो है केमिस्ट्री के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन फॉर्म ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर आर इन द वेट रेशियो ऑफ। तो जो वाटर यानी कि H2O है वो किससे मिलकर बनाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, और उसका रेशियो क्या होता है, रेशियो बाय वॉल्यूम। और एटॉमिक मास क्या होता है 16, और हाइड्रोजन का क्या होता है 1। और मास रेशियो क्या निकलेगा, 2 को मल्टीप्लाई करके 1 से, और रेशियो है 1 मल्टीप्लाई बाय 16। तो रेशियो 16 क्या होता है 1:8। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 1:8, ऑप्शन बी करेक्ट। हमने क्या किया 2 मल्टीप्लाई बाय, हमने सिंपली 2 मल्टीप्लाई बाय 1 रेशियो 1 मल्टीप्लाई बाय 16 किया। अब ये क्या आ गया 2:16। अब क्या हो गया 1:8, ये हमारा इससे 1:8 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, when 1 gram of hydrogen is burned in the oxygen, the number of water molecules formed is। तो 1 मोल हाइड्रोजन का क्या होता है 3 ग्राम प्रोड्यूस कर रहा है, और 1 मोल ऑफ वाटर क्या कर रहा है 6.0 के एक्सपोनेंशियल 23 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस कर रहा है। और क्योंकि जो 1 ग्राम में हाइड्रोजन का वो यूज हो रहा है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फॉर्म क्या होंगे 1:2 मल्टीप्लाई बाय 6.0 टू एक्सपोनेंशियल 20। आंसर आ जाएगा 3.01 एक्सपोनेंशियल 22। आंसर होगा ऑप्शन डी करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, अब लिमिटिंग रिएक्टेंट इज द वन विच। तो जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है जो कि एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन तक रहता है, वो पूरी तरह से कंज्यूम हो जाता है। सबसे पहले अहम ये होता है, इसकी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, इज कंज्यूम अर्लियर एंड कंट्रोल्स अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इन द केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है हमारे पास, लिमिटिंग रिएक्टेंट इज दैट। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है, ये होता है जो कि मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को बनाना होता है, वो फॉर्म क्या होता है सबसे पहले खत्म हो जाता है रिएक्शन। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी को बोर्ड आंसर, ये जल्दी खत्म हो जाएगा। उसके बाद है हमारे पास, इन द रिएक्शन ऑफ 9 ग्राम ऑफ C6H12O6 produces 3.3 grams of carbon dioxide, which is the percent yield। तो थ्योरेटिकल yield ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, हम सिंपली जो है परसेंटेज yield इज इक्वल टू एक्चुअल yield अपॉन थ्योरेटिकल yield मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। तो आंसर हमारे पास ओवरऑल क्या आ जाएगा 60%, ऑप्शन सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 120 ग्राम्स ऑफ आर्गन एट एसिड इज। तो जो मोलर वॉल्यूम होता है गैस का एसिड को क्या होता है 22.4 gm पर मोल होता है, और जो मोलर मास आर्गन के क्या होता है 40 ग्राम पर मोल होता है, यानी कि 120 अपॉन 40 मल्टीप्लाई बाय 22.4। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, हमने क्या किया 120 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 22.4। आंसर क्या आ जाएगा 78.4। इसी आंसर होगी हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रोड्यूस्ड बाय 2 मोल्स ऑफ KClO3। तो रिएक्शन में क्या बता रहे थे कि 2 मोल होते हैं KClO3 की, जो बना रहे होते 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन को। तो 3 मोल ऑफ CO3 जो होगा क्या बनाएगा 3/2 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि हमने क्या किया सिंपली हमने 3/2 को मल्टीप्लाई बाय 3 किया, तो आंसर हमारे पास आ गया 4.5 मोल। आंसर ऑप्शन ए करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, कैलकुलेशन बेस्ड ऑन स्टोइचियोमेट्री आर नोन एज। तो जो स्टोइचियोमेट्री इन्वॉल्व होती है वो क्वांटिटेटिव कैलकुलेशन होती है रिएक्टेंट की, और प्रोडक्ट की वो केमिकल रिएक्शन बनाती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विद डील्स विद क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो स्टोइचियोमेट्री क्या करती है, वो कैलकुलेशन करती है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की केमिकल रिएक्शन में। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा हमारे पास स्टोइचियोमेट्री। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, केमिकल इक्वेशन के वर्क टेल अबाउट। केमिकल इक्वेशन जो होती है वो इन्फॉर्मेशन बता रही होती है रिएक्टिंग प्रोडक्ट की और उनके मोलर रिलेशनशिप की, लेकिन वो काइनेटिक डाटा जिसके रिएक्शन ऑर्डर के बारे में कुछ नहीं बनाती। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में नहीं बताया।
11 है हमारे पास लिमिटिंग रिएक्शन इज 1। तो लिमिटिंग रिएक्शन क्या होता है, जो जल्दी मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्ट बनाते हैं और उसके बाद वो सबसे पहले खत्म हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारे पास, विच प्रोड्यूसेस मिनिमम नंबर ऑफ द प्रोडक्ट। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफिशिएंसी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी चेक्ड बाय कैलकुलेटिंग। तो एफिशिएंसी जो होती है रिएक्शन की, वो किस तरह मेजर की जाती है, कंपेयर की जाती है एचएल और थ्योरेटिकल हीट के जरिए। तो आंसर हमारे पास आ जाता है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, ऑप्शन बी करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कंटेन इन अ रिएक्शन इज कॉल्ड। तो जो यील्ड होता है वो क्या करते हैं, वो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट को बता रहा होता है जो कि रिएक्शन के जरिए बनता है। तो इनके ऑप्शन है रिएक्शन, यील्ड ऑफ अ रिएक्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन were filled in the steel vessel and exploded, amount of water produced in this reaction will be। तो जो स्टिचियोमेट्री होती है वो क्या बताती है, दो मोल हाइड्रोजन बताती है जो कि रिएक्ट करती है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनते हैं, 2 मोल ऑफ वाटर बनते हैं। तो 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सॉरी, और 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो ये रिएक्शन क्या बनाते हैं, 4 मोल ऑफ वाटर बनाते हैं, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द रिएक्शन 4NH3 प्लस 5O2 क्या देगा, 4Nu प्लस 6H2O when 1 mole of NH3 and 1 mole of O2 react to completion। यानी कि जो लिमिटिंग रिएक्शन होता है उसके अंदर कौन सा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा होता है, जिसके जरिए हमें प्रोडक्ट यील्ड मिल रहा है, यानी कि डज नॉट अफेक्ट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कि इससे जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी होती है वो बिल्कुल भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है हमारे पास अनलिमिटिंग रिएक्टेंट इज 1। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होता है जो कि क्या बता रहा होता है, लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बता रहा होता है, यानी कि जो बता रहा होता है कि जो मिनिमम नंबर ऑफ मोल है प्रोडक्ट के वो क्या है, ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच व्हेन द फॉलोइंग रिएक्शन इक्वेशन इज प्रॉपर्ली बैलेंस द नंबर ऑफ मोल ऑक्सीजन विल बी। तो जो बैलेंस इक्वेशन होती है C3H8 5O2 5O2 को जब हम बैलेंस करते हैं तो ये क्या देते हैं, 3 कार्बन डाइऑक्साइड और 4 वाटर। तो 5 मोल ऑक्सीजन की हमें जरूरत पड़ रही है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, when limestone is roasted quicklime is produced the actual yield of calcium oxide is 0.5 grams when 1 gram of limestone is roasted, what is the percentage yield। तो जो परसेंटेज यील्ड होता है वो किसे कैलकुलेट करते हैं, एक्चुअल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि 87.3। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सब विल कंटेन द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम। तो जो सबसेंट होता है जो कि जिसका एटॉमिक नंबर सब तो जब हम डिवाइड करते हैं मॉलिक्यूलर मास से वो सबसे छोटा होता है, उसके अंदर एटम पर ग्राम जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है, यानी कि 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, the metal M react with S if 3.6 gram of M react with 0.09 moles of S, what is the name of metal M। तो जो मोलर मास होता है उसके कॉन्सेप्ट में हम क्या डिटरमाइन करते हैं, आइडेंटिटी डिटरमाइन करते हैं एम की, यानी कि ऑप्शन सी मैग्नीशियम करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट्स with HCl to give hydrogen gas, what is the minimum weight of HCl required to produce 12 grams of hydrogen। तो जो स्टेचियोमेट्रिक कैलकुलेशन होती है उसके जरिए अमाउंट ऑफ HCl को देख रहे होते हैं कि कितना की जरूरत है। तो हमारे पास आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, यानी कि 448 ग्राम्स की जरूरत होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में हमारे पास रिएक्शन 4NH3 प्लस 5O2, तो वो क्या देगा, 4 नाइट्रोजन ऑक्साइड 6 वाटर की मॉलिक्यूल्स देगा, और जो 1 मोल होगा अमोनिया का वो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से पूरी तरह से रिएक्ट हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, 1 मोल ऑफ NO इज फॉर्म। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास, एक्चुअल यील्ड इज थ्योरेटिकल यील्ड बिकॉज ऑफ। तो जो एक्सपेरिमेंटल इनसफिशिएंसी होती है वो क्या करती है, एक्चुअल यील्ड को कम कर देती है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, कंपीटिंग साइड रिएक्शंस आर बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग assumption एक्सेप्ट वन। तो जो लॉ होता है रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का वो किसके जरिए ओबे किया जाता है, वो ऑप्शन डी के जरिए किया जाता है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन इज ओबेड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट कैन बी प्रोड्यूस बाय अ गिवन अमाउंट of reactant according to a produced a balanced chemical equation is called। तो जो theoretical yield होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो आइडियल प्रोडक्ट की क्वांटिटी बता रहा होता है परफेक्ट कंडीशन में। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, theoretical yield। अब हम जो है बायोलॉजी के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं।
बायोलॉजी के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बायोलॉजी का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन फॉर्म ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। सॉरी, बायो का क्वेश्चन हमारे पास, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी डीएच इनहिबिट, यानी कि तो आपको पता है हाई कॉन्सेंट्रेशन होती है एनएजीएच की, वो क्या बताती है कि हाई एनर्जी स्टेट में सेल के अंदर। और पायरुवेट काइनेज होता है, वो किसको इनहिबिट करता है, यानी कि किसको रोकता है, वो फर्दर एनर्जी को बनने से रोकता है। तो ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, पायरुवेट काइनेज। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। एंड एंडोर शुगर दैट इज इंटरमीडिएट बिटवीन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। तो वो जो ग्लिसराइड, ग्लिसरल्डिहाइड थ्री फॉस्फेट होता है, वो क्या होता है, एक इंटरमीडिएट होता है ग्लाइकोलिसिस के अंदर और कैल्विन साइकिल के अंदर, यानी कि रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के अंदर। तो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन ग्लाइकोलिसिस glycerate 1,3 diphosphate is converted into glycerate 3 phosphate by using phosphate molecules। तो जो कन्वर्जन होती है ग्लिसरेट 1,3 डाइफॉस्फेट की ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट में, उसके लिए किस चीज की लॉस हो रहा होता है, 1 फॉस्फेट ग्रुप का लॉस हो रहा होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज। तो जो एंड प्रोडक्ट होता है ग्लाइकोलाइसिस का, वो क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर ग्लूकोज किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, पायरुवेट के अंदर। इनके ऑप्शन डी से हो जाएगा पायरुवेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ पायरुविक एसिड इज। तो जो केमिकल फॉर्मूला होता है पायरुविक एसिड का C3H4O3 के अंदर, वो वो ये होता है, ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्थ स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज। तो जो फोर्थ स्टेप होता है ग्लाइकोलिसिस का, उसके अंदर क्या इन्वॉल्व हो रहा होता है, इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा होता है कन्वर्जन होती है फ्रक्टोज 1,6-5-फॉस्फेट की, किसके अंदर, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर, और डिहाइड्रोक्सी एसिटिल फॉस्फेट के अंदर, यानी कि हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 7 है हमारे पास, द स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस इन विच रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज कैरिड आउट इज। तो जो कन्वर्जन होती है 3 फॉस्फोग्लिसरेट की, किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। और क्या इन्वॉल्व हो रहा होता है, रिमूवल हो रहा होता है वाटर के मॉलिक्यूल, मतलब 3Pg में कन्वर्ट हो रहा है, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज इक्विवेलेंट टू हाफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल दैट हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड टू द एक्सटेंट ऑफ लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स एज हाइड्रोजन एटम। तो जो ग्लिसरल्डिहाइड होता है 3 फॉस्फेट, वो इक्विवेलेंट होता है हाफ ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल के, और वो ऑक्सीडाइज किस में हो जाता है, इस एक्सटेंट तक हो जाता है कि वो लूज कर देता है इलेक्ट्रॉन पर हाइड्रोजन एटम। यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा जी। नेक्स्ट है हमारे पास, ड्यूरिंग एरोबिक रिस्पिरेशन द केमिकल सब्सटेंस दैट एंटर्स द माइटोकॉन्ड्रिया टू स्टार्ट पेट साइकिल। तो जो एसिटाइल कोए होता है, वो क्या है, केमिकल सब्सटेंस है जो कि एंटर कर रहा होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ताकि स्टार्ट कर सके रेड साइकिल। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, एसिटाइल कोए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड फॉर ग्लाइकोलाइसिस ब्रेकडाउन ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो जो ग्लाइकोलाइसिस होता है, उसको जरूरत नहीं होती ऑक्सीजन की। तो यही आपसे पूछा गया, आंसर हमारे पास 0 हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इज चेंज टू फ्रक्टोज ब्लैक फॉस्फेट बार। तो जो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज होता है, वो एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि किसको कैटेलाइज कर रहा होता है, वो कन्वर्ट कर रहा होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट के अंदर। तो ऑप्शन बी करेक्ट है हमारे पास, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। नेक्स्ट है हमारे पास, द एंजाइम व्हिच कन्वर्ट ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो जो हेक्सोकाइनेज होता है, वो एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि कैटेलाइज कर रहा होता है और कन्वर्जन करा रहा होता है ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, हेक्सोकाइनेज। नेक्स्ट है हमारे पास, द एंजाइम व्हिच टेक पार्ट इन ग्लाइकोलाइसिस आर फाउंडेड। तो जो एंजाइम जो कि इन्वॉल्व होता है ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, वो किसके अंदर मौजूद होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर, सेल के साइटोप्लाज्म। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, साइटोप्लाज्म। Next है हमारे पास, the stop of glycolysis that involves removal of high energy phosphate by 2 ADP molecule that 2 ATP molecules and 2 PGA molecules gets। तो जो कन्वर्जन होती है 1 बाइफॉस्फोग्लिसरेट, इसके अंदर 2 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर, उसके अंदर क्या चीज इन्वॉल्व होती है, इसके अंदर रिमूवल हो रहा होता है हाई एनर्जी फॉस्फेट ग्रुप का, ताकि प्रोड्यूस कर सके एटीपी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है।
नेक्स्ट है हमारे पास द कॉमन फेज बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो जो ग्लाइकोलिसिस होता है ये कॉमन फेज है जो कि किसके अंदर दरमियान होता है, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के दरमियान होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है हमारे पास ग्लाइकोलिसिस। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर क्रेब्स साइकिल रिस्पॉन्डिंग। तो जो एंजाइम जो कि इन्वॉल्व होते हैं क्रेब्स साइकिल के अंदर काम मौजूद होता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वन मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 is produced in Krebs cycle during conversion of। तो जो कन्वर्जन किसकी होती है, सल्सिनेट की, यानी कि सल्सिनेट से फ्यूमेरेट में कन्वर्ट होगा। ऑप्शन सी। अब हम क्वेश्चन 18 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास पायरुवेट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस एंटर फ्रॉम साइटोसोल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स प्रोड्यूसिंग O2 एज बाय प्रोडक्ट। तो जो पायरुवेट होता है वो किसके अंदर एंटर हो होता है, माइटोकॉन्ड्रियल के मैट्रिक्स के अंदर एंटर होता है और वो कन्वर्ट कर देता है एसिटाइल टू एक, और जो फिर किसके अंदर एंटर हो जाता है क्रेब्स साइकिल के अंदर। और ये जो प्रोसेस होता है जिसके अंदर NAD प्लस रिड्यूस हो जाता है NADH के अंदर, और वो क्या बना रहा होता है, ऑक्सीजन को एज अ बाय प्रोडक्ट, जो कि एक एक्यूरेट नहीं है, यानी कि NAD वो रिड्यूस हो रहे हैं NADH में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी NADH NAD, सॉरी ऑप्शन 19 है हमारे पास पायरुवेट एसिटाइल कोए। तो जो कन्वर्जन हो रही होती है पायरुवेट की एसिटाइल कोए में उसकी किस चीज की इन्वॉल्वमेंट हो रही होती है, रिडक्शन हो रही होती है NAD प्लस की NADH में, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारे पास। NAD NAD जो है NADH में कन्वर्ट होगी। ऑप्शन सी। उसके बाद 20 हमारे पास बिफोर स्टार्ट ऑफ क्रेब साइकिल फॉलोइंग चेंजेस अकर एक्सेप्ट। तो जो स्टार्ट होता है क्रेब साइकिल तो इसके अंदर पायरुवेट किसमें कन्वर्ट हो जाती है, एसिटाइल कोए में, जो कि इन्वॉल्व करा रही होती है ऑक्सीजन की पायरुवेट के अंदर और रिडक्शन करा रही होती है NAD प्लस की। और जो करेक्ट आंसर होगा रिडक्शन का NADH का, वो एक एक्सेप्शन नहीं होगा बल्कि वो ऑक्सीडेशन हो रही होगी पायरुवेट की और रिडक्शन हो रही होगी NAD प्लस की। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, रिडक्शन ऑफ NAD। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास इन फर्स्ट स्टेप ऑफ क्रेब साइकिल फॉलोइंग चेंजेस अकर्स एट सेवन। तो जो फर्स्ट स्टेप है क्रेब साइकिल का उसमें क्या चीज इन्वॉल्व हो रही है, कंडेंसेशन हो रही है एसिटाइल कोए की और ऑक्जेलो एसिटेट बन रहा है सिट्रेट के जरिए, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रेशन एंड डिकंडेंसेशन ऑफ CO। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन सिट्रिक एसिड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एंड पायरुविक एसिड आर डिस्ट्रीब्यूटेड। जो सिट्रिक एसिड होता है उसके अंदर 6 कार्बन एटम हो गया। अब जो एक्जेलो एसिटिक एसिड है उसके अंदर 4 कार्बन एटम है और पायरुविक एसिड के अंदर 3 कार्बन है, तो यानी कि 6 4 और 3, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 23 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अवेलेबल इन एसिटाइल CoA। तो जो एसिटाइल CoA होता है उसके अंदर 2 कार्बन एटम होते हैं जो कि एसिटाइल ग्रुप होते हैं। अब ये जो CoA होता है ये एक ऐसा पार्ट होता है जो कि काउंट नहीं होता कार्बन एटम, और वो एसिटाइल ग्रुप बना रहा होता है, यानी कि ऑप्शन बी 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास द एंजाइम डीकार्बोक्सिलेज कैटालाइज द फॉलोइंग स्टेप। तो जो एंजाइम है डीकार्बोक्सिलेज वो क्या करता है, कैटालाइज करा रहा होता है, यानी कि कन्वर्जन करा रहा होता है अल्फा कीटोग्लूटारेट की किसके अंदर, सिस्टेरेट के अंदर क्रेब साइकिल। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एन एरोबिक प्रोसेस आफ्टर ग्लाइकोलाइसिस इज कॉल्ड एज। तो जो फर्मेंटेशन होता है वो कैसे एन एरोबिक प्रोसेस होता है जो कि ग्लाइकोलाइसिस के बाद होगा, वो पायरुवेट को कन्वर्ट करा रहा होता है लैक्टिक एसिड और एथेनॉल के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो ऑप्शन डी फर्मेंटेशन करेक्ट हो जाएगा। इसी मैंने ऑफ दिस हमारा आंसर होगा। अब जो है हम इंग्लिश के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर फर्मेंटेशन होना चाहिए। अब हम इंग्लिश के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंग्लिश का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास आई एम नाउ 10 years old सेड नाउ। तो जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही वाज देन 10 years old, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा हमारे। नेक्स्ट है हमारे पास शी सेड आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गेम्स। क्या हो जाएगा, एम को हम वॉज कर देंगे, टोल्ड को हम डैड कर देंगे। टोल्ड
के बाद फॉलोइंग बात दैट कर देंगे। शी टोल्ड दैट शी वाज नॉट इंटरेस्टेड इन गेम्स, ऑप्शन जे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास द मंकी सेड टू द कैट दिस इज माय हाउस एंड आई लिव इन इट। तो क्या हो जाएगा, द मंकी टोल्ड दैट द कैट टोल्ड द कैट दैट दैट वाज हिज हाउस एंड ही लिव इन इट। हमने जिसको दैट कर दिया, इसको वॉज कर दिया और लिव को लिव कर दिया, ऑप्शन आई करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास आई विल सर्टेनली हेल्प यू सेट ही टू मी। तो क्या हो जाएगा, विल को हमने वुड कर दिया, यानी कि ही टोल्ड मी दैट ही वुड सर्टेनली हेल्प मी, ऑप्शन हेल्प हेल्प। नेक्स्ट है हमारे पास द टीचर सेड टू द बॉयज आई एम ऑन लीव टुमारो। तो एम को हमने वॉज कर दिया, टुमारो को हमने द नेक्स्ट डे कर दिया, ऑप्शन आई करेक्ट हो गया। यानी कि द टीचर टोल्ड द बॉय दैट ही वाज ऑन लीव द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट है हमारे पास शी सेड आई एम टू वीक टू टॉक। क्या हो जाएगा, एम वॉज हो जाएगा, यानी कि शी सेड दैट शी वाज टू वीक टू टॉक, ऑप्शन एल करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास आमिर सेड टू मी थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड हेल्प टुडे। क्या हो जाएगा, टुडे को हमने डेड डे कर दिया, आमिर थैंक मी वेरी मच फॉर माई काइंड हेल्प डेड, ऑप्शन टुडे। नेक्स्ट हमारे पास ही सेड हाउ इज योर हेल्थ नाउ। तो इस क्या हो जाएगा, वॉज, नाउ हो जाएगा डेन। तो क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड हाउ माय हेल्थ वाज देन, ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास आर यू गोइंग टू जॉइन स्कूल टुडे सेड द मदर टू द बॉय। आर वॉज हो जाएगा, टुडे डेड डे हो जाएगा, यानी द मदर आस्क्ड द बॉय वेदर ही वाज गोइंग टू जॉइन स्कूल दैट डे। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज योर नेम एंड आर यू सेड द पुलिसमैन। तो हमने क्या किया, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को चेंज किया और मीनिंग को सेम रखा, यानी कि द पुलिसमैन आस्क्ड व्हाट माय नेम वाज एंड हु आई वाज, आई करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास I said to them, perhaps he thinks a good deal when he writes a book, but he does not talk of it. तो क्या हो जाएगा, think को हम thought कर देंगे, writes को हम wrote कर देंगे, ऑप्शन के हो गया। I told them that perhaps he thought a good deal when he wrote a book, but he did not talk of it. नेक्स्ट है हमारे पास द मैन सेड सर आई बेग योर पार्टन आई एम द मास्टर ऑफ द ओल्ड शिप आई हैव बीन हियर फॉर माइनर रिपेयर्स। क्या हो जाएगा, एम वॉज हो जाएगा, हैव बीन हैड बीन हो गया। द मैन टोल्ड हम्बली दैट ही वाज द मास्टर ऑफ द ओल्ड शिप ही हैड बीन हियर फॉर माइनर रिपेयर्स। नेक्स्ट है हमारे पास द टीचर सेड नो यू आर मिस्टेकन आई सी फ्लोस एंड फ्रॉम एवरीवेयर एंड यू आर लाइक अ बर्ड व्हिच क्लोजेस इट्स आईज एवरीवेयर हो गया। क्या हो जाएगा, आर वॉज हो जाएगा, सी सॉ हो जाएगा, थिंक थॉट हो जाएगा, ऑप्शन हमारे पास क्या कर पूछे, द टीचर रिफ्यूज टू एग्री refused to agree and said that I was mistaken and he saw clothes and thought everywhere and I was like a bird that closed eye and thought there was no. नेक्स्ट है हमारे पास little hands answered the mirror it is certainly a great privilege to hear you talk but I am afraid I shall never have such beautiful ideas as you do। is was हो जाएगा, shall should हो जाएगा, क्या करेक्ट होगा हमारे पास, लिटिल हैंड आंसर that it was certainly a great privilege to hear him talk, but he was afraid he should never have such beautiful ideas as he did. Next, hamaरे पास what a silly boy you are, cried Miller. I really don't know what is the use of sending you to school. You seem not to learn anything. तो हमने R को was, don't को didn't कर दिया, ऑप्शन L करेक्ट हो जाएगा हमारे पास। The Miller cried angrily at the silliness of the boy and said that he really didn't know what were the use of sending him to school. नेक्स्ट है हमारे पास सर यू हैड बेटर लेट मी टेक द हॉर्स टू द ब्लैकस्मिथ हूएवर शुड पुट ऑन सेट द सर्विस टू द मास्टर। क्या हो जाएगा, द सर्विस सजेस्टेड पोलाइटली टू द मास्टर टू लेट हिम टेक द हॉर्स टू हैव अ शुड पुट ऑन। हैड बेटर को हमने मी कर हैड बेटर को जो है अनचेंज किया, मतलब वैसे ही रहने दिया, और मी को हमने हिम कर दिया, ऑप्शन जे करेक्ट है। नेक्स्ट 31 है हमारे पास द टीचर सेड टू द स्टूडेंट एंग्रीली व्हाई हैव यू डिस्टर्ब द क्लास लीव द रूम एंड डू नॉट रिटर्न टुडे। हैव को हेड कर देंगे, टुडे को हम दैट डे कर देंगे, यानी कि द टीचर आज द स्टूडेंट
angrily why he had disturbed the class and ordered him to leave the room and not return that day. Next है हमारे पास she said to the king, has your majesty any doubt of this man's guilty? There is the very sword with which he meant to kill you. तो has के head कर दिए, इसको cross कर दिया. आंसर क्या हो गया हमारा? She asked the king with great regard with great regard whether his majesty had any doubt of that man's guilt and said that there was the sword with which he meant to kill him. Option I correct है. नेक्स्ट है हमारे पास सेट आई वांट वर्क मे आई एम अ पेनी सेट द लेड. तो वांट क्या हो जाएगा? वांटेड. और मे आई क्या हो जाएगा? वेदर ही माइट. तो वो क्या हो जाना चाहिए? द लेड टोल्ड हंगी दैट ही वांटेड वर्क एंड टुक परमिशन वेदर ही माइट अर्न अ पेनी. नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट डू यू वांट टू डू. द अर्ल सेड द वाइल्ड गूस इज एन इनहेबिटेंट ऑफ मेनी पार्ट्स ऑफ द ग्लोब. तो डू यू वांट ही वांटेड हो जाएगा और इस वॉज हो जाएगा. यानी कि ऑप्शन जे करेक्ट होगा वहां पे. द ऑल आस्क्ड व्हाट ही वांटेड टू नो एंड टोल्ड दैट वाइल्ड गूस वाज एन इनहेबिटेंट ऑफ मेनी पार्ट ऑफ इट. नेक्स्ट है हमारे पास आई रिक्वेस्टेड हिम टू टेल व्हाट द टाइम वाज बाय हिज वॉच. यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में जब हम उसको डायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे क्या हो जाएगा? आई सेड टू हिम प्लीज टेल मी व्हाट द टाइम बाय योर वॉच. मैं वॉच की जरूरत है. नेक्स्ट है हमारे पास ही आज द गेस्ट इफ ही वुड माइंड गोइंग ओवर देयर. क्या हो जाएगा? गोइंग ओवर देयर कमिंग ओवर देयर हो जाएगा डायरेक्ट के अंदर. वुड यू माइंड कमिंग ओवर देयर ही सेड टू द गेस्ट. आई करेक्ट हो गया. नेक्स्ट है हमारे पास ही क्राइड विद सॉरो दैट ही वाज अंडर. तो क्या हो जाएगा? वाज जो है वो एम में चेंज हो जाएगा डायरेक्ट के अंदर. ओ गॉड आई वंदन ही क्राइड. नेक्स्ट है हमारे पास शी अप्रिशिएटेड विद जॉय दैट ही हैड एक्टेड वेरी नाइसली. ही हैड एक्टेड क्या हो जाएगा? एक्टेड हो जाएगा. यानी कि हाउ नाइसली यू एक्टेड शी सेड टू हिम. ऑप्शन जे करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है हमारे पास द मदर फॉरबेड द चाइल्ड टू ओपन द विंडो. फॉरबेड क्या बता रहा है? कि वो रोक रहा है उसको. तो वैसे ही रहेगा. तो क्या आंसर हो जाएगा? डोंट ओपन द विंडो द मदर सेड टू द चाइल्ड. अब जो है जजाकल्लाह हमने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया होगा. नेक्स्ट वीडियो में उससे